हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आप लेकर न्यू करते हैं जिसका नाम है क्लास 8 मैथ चैप्टर नंबर 1 वर्ग और घन क्वेश्चन सॉल्यूशन। आपको मैं इस क्लास के अंदर में आपको मैं जितने भी जैसे कि आपका थंबनेल पे दिखाई दे रहा होगा ये सब क्वेश्चन आपके आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं। ठीक है, आइए पता लगाइए। तो ये सारे सारे टोटल आपके फर्स्ट पेज नंबर 10 पे आपके टोटल 9 क्वेश्चन है। तो 9 क्वेश्चन का आपको मैं इस वाली क्लास में आपको सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर आपको मैं जो क्वेश्चन आपको मैं सोल्यूशन कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन का जो हल कराऊंगा आपको मैं इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि आपका डायरेक्ट आपके माइंड के अंदर में भी फिट बैठ जाएगा। ठीक है, तो आपको ना ज्यादा से ज्यादा जो प्रैक्टिस करना होता है, कभी समझ में नहीं आता है, तो वह सब चीजें आपके साथ में नहीं होगी। आपका डायरेक्ट आपके माइंड के अंदर में मैं आपको समझा दूंगा, सीधे फिट बैठ जाएगा आपके सोल्यूशन सारे सारा। ठीक है, तो चलिए हम अपना आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। बस इस क्लास को क्या करना, शुरू से एंड तक पूरा देखते रहना और क्लास में पूरा फोकस बना के रखना, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको सोल्यूशन आपको बढ़िया तरीके समझ में आ जाए। ठीक है, तो लेट्स डू इट, शुरू करते हैं। तो यहां से हम शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ चीज दिखाना चाहता हूं। जैसे कि देखो, आपको 90 प्लस मार्क्स चाहिए तो आपको क्या करना होगा, ये दो चीज करना होगा, इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, यहां से हमारे चैप्टर, यहां से हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपके क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे सामने में आ रहा है, ये है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? कौन सी संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, हमारे को बताना है। ठीक है, तो उसमें से देखो, पूर्ण वर्ग का मतलब ये है कि जो इसका ना, जैसे कि पूर्ण वर्ग का मतलब ये है कि हाँ, जैसे कि हमारा क्या होता है, 64 होता है आपका। ठीक है, 64 हो गया आपका, 8 64 हो गया, 81 हो गया और आपका 100 हो गया। ये सब नंबर क्या है, आपका पूर्ण वर्ग है। कैसे पूर्ण वर्ग है? जो 8 से 64 का अपना 64 का वर्गमूल क्या होता है हमारा, वर्गमूल हमारे 8 होता है। 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9 होता है। और 100 का क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, तो ये सब संख्या क्या है, ये सब वर्गमूल है, पूर्ण वर्ग है ये सब संख्या। ठीक है, तो बाकी हमारे को ये बड़े बड़े नंबर्स है, तो इसमें से कौन सा हमारा पूर्ण वर्ग है, नहीं है, तो उसको हम कैसे पता कर करेंगे? तो उसके लिए 3 ट्रिक्स होते हैं। ठीक है, कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, उसके लिए 3 ट्रिक्स होते हैं। तो 3 में से पहला जो ट्रिक है आपको मैं दिखाता हूँ। 3 में से जो पहला जो आपका ट्रिक है मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट 1 सेकेंड। ये रहा पहला जो ट्रिक होता है हमारे को क्या देखना होता है इसमें, देखोगे पहला जो हमारा ट्रिक होता है ना, कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है कैसे पहचान करें, तो पहला जो ट्रिक होता है इकाई का अंक। जिसका भी इकाई, जैसे कि आप लोग देख रहे होगे 1 से लेके हमारा 30 तक का मैंने यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि वर्गों के स्क्वायर रूट है ये। ठीक है, ये हमारे साथ के वर्ग है। 1 का वर्ग क्या होता है, इतना है। 2 का वर्ग क्या है, 4 है। 3 का वर्ग क्या है, 9 है। ठीक है, तो आप लोग देखा होगा सभी का जो अंतिम अंक है ना, सभी का जो जितने भी हमने वर्ग कर रखे हैं, ठीक है, तो वर्ग का अंतिम अंक क्या है आपका, 0 1 4। और हमारा इकाई का अंक बोल सकते हो, अंतिम अंक, अंतिम अंक हम बोल सकते हैं 0 1 4 5 6 9 पे हमारा अंत हो रहा है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखो, सारे का ना 0 1 हो गया, 0 1, ठीक है, 4 6, इस सब पे हमारा अंत हो रहा है। ठीक है, मतलब कि जिसके भी इकाई का अंक मतलब अंतिम अंक क्या है, 0 1 4 5 6 9 है, तो ये क्या हमारा वर्ग संख्या कहलाएंगे, क्या कहेंगे, हमारे वर्ग संख्या कहलाएंगे। बट हमारे बड़े नंबर्स में हम ऐसे मतलब कि बड़े नंबर से हो गया, जैसे कि 3 नंबर वाला होगा 1, ठीक है, 3 1 2 हो गया, तो हम इसको क्या है 3 1 2 6 ले लो। ठीक है, तो हम इसको कह नहीं सकते कि हमारा वर्ग है कि नहीं है, बट एक तरह से हम थोड़ा मतलब कि 0 पॉइंट मतलब कि 10% हम कह सकते हैं कि ये वर्ग हो सकता है। 10% हम क्या कर सकते हैं, वर्ग हो सकता है, क्योंकि 6 इसके अंत में। अब कौन सी संख्या जो वर्ग नहीं है, हम डायरेक्ट देख करके कह सकते हैं कि ये वर्ग है ही नहीं। ठीक है, जैसे इकाई का अंक, जिनके इकाई का अंक अंतिम का अंक जो हमारा आएगा, इकाई का अंक मतलब समझ लो कि अंतिम वाला अंक, ये वाला अंक, ये वाला अंक, ठीक है, ये वाला अंक, तो इकाई का अंक से कहते हैं। तो जिनके अंत में हमारा 2 3 7 8, 2 3 7 8 हमारा आ जाए, वह हमारा डायरेक्ट हम कह सकते हैं वर्ग है ही नहीं, डायरेक्ट हम कह सकते हैं वर्ग है ही नहीं। तो बस करते हैं, चलो। तो हमारे जो पहला जो क्वेश्चन हमारा हमने कर रखा है, ये हमने लिख रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वर्ग नहीं है। तो हमने पहले का जो देखो, पूर्ण वर्ग नहीं है, हमारे को डायरेक्ट बताने की कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो देखो आप लोग, मैं पहले का आंसर मैं आपको बता दूं, पहले का आंसर क्या आएगा, जैसे कि हमारा क्या आएगा, हमारा 2032 है। तो आप लोग लास्ट में देख लो क्या है, 2 है, 2 3 7 8 2, ठीक है, 2 3 7 8, जिनके लास्ट में जो हमारा पूर्ण वर्ग है ही नहीं, तो 2 लास्ट में, तो हम लिखेंगे ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक क्या आएगा हमारा 2 है। सेकंड का हम आंसर लिखेंगे हमारा ये 8 है। ठीक है, तो देखो पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक क्या 8 है, जिसके भी अंत में 2 3 7 8 आ जाए वह पूर्ण वर्ग है ही नहीं। तो हमारे देखो आगे देखो, 1027 पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक क्या आएगा 7 है। अब हमारा जो लास्ट वाला जो आएगा 1089 जो हमारा आएगा, ये पूर्ण वर्ग है या क्योंकि पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इकाई का अंक क्या है 9 है। तो हमारा इसका आंसर जैसे ही हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 64, ठीक है, 64 स्क्वायर
108 का स्क्वायर, 292 स्क्वायर हो गया, 36 का स्क्वायर में से किसका इकाई अंक क्या है? 4 है। इकाई अंक मत समझे, अंतिम अंक बस। जैसे कि मैंने बोल दिया, मैंने लिखा 1012 लिख दिया, तो इकाई का अंक इसमें से कौन सा होगा? हमारा अंतिम अंक, ये हमारा इकाई का अंक होता है। ठीक है, तो हमारा अब बताना है कि इसमें से किसका इकाई का अंक 4 है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ना कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा हमारे को देखो, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिया 64 का स्क्वायर, इसका मतलब कि किसी भी संख्या के ऊपर में हमारे क्या दो पावर 2 लगाओ, हाथ क्या लगाओ? 2 लगाओ, तो इसका मतलब हमारे को क्या करना है? तो 64 को 2 बार गुना करना है। तो क्या होता है? 64 को 2 बार गुना करना होता है। तो हम गुना कैसे करते हैं? हम गुना इस प्रकार से करते हैं ना, गुना इस प्रकार से करते हैं, जैसे कि ठीक है। और बात करें तो गुना इस प्रकार से करते हैं। आपको गुना करना नहीं है, मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, बस समझना। ठीक है, तो हम 4 को 4 से गुना करेंगे, कितना आएगा हमारा? 16 आएगा। 4 को 4 से करेंगे 16 आएगा। और यहाँ पे जब हम दूसरी बार में इस संख्या के लिए गुना करेंगे, तो यहाँ पे काटा लगाना पड़ेगा, और लास्ट में जब हम जोड़ेंगे ना, तो लास्ट में हमारा क्या आएगा? 6 आएगा। तो ये देखो, अब हमारे क्या होना चाहिए? इकाई का अंक, अंतिम का अंक क्या होना चाहिए? हमारा 4 होना चाहिए। यहाँ पे तो 6 है, ये तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं। जैसे मतलब कहना मतलब ये है कि हम डायरेक्ट देख करके हमारे को सोल्यूशन ना भी करें हम, तो डायरेक्ट इसको करने, गुना भाग करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं ट्रिक बताऊंगा इसका भी। ठीक है, तो आप 8 को 8 से गुना करोगे तो कितना आता है आपका? 64 आता है। 4 एक अंत में आ गया। 2 को 2 से गुना करोगे कितना आता है? 4 आता है। अब 6 को 6 से करोगे कितना आता है? 6 आता है लास्ट में। ठीक है, तो ये चीज, तो इसका सोल्यूशन देख लो एक बार कैसे है। देखो, तो हम 64 का स्क्वायर करेंगे, तो 64 हमारे को क्या सिर्फ उसे अंतिम अंक लेना है। क्या लेना है? अंतिम अंक लेना है, बराबर में अंतिम लिखेंगे। और 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे, कितना आता है हमारा? 4 का स्क्वायर हमारा 16 आता है। सबको पता है 4 का स्क्वायर क्या है? 16। आपको क्या करना पड़ेगा? 1 से लेके भाई कम से कम ना आपको वर्ग जो याद होना चाहिए, 1 से लेके 20 से कम याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 6 जो हमारा है ना, अंत में क्या है? हमारा 6 है। इकाई का अंक क्या है? 6 है। ठीक है, तो ये हमारा इकाई का, तो ये भी नहीं हुआ हमारा। आगे बात करते हैं हमारा 8, हम सिर्फ 108 में सिर्फ 8 का स्क्वायर ही लिखेंगे बस। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 है, तो हमारा इकाई का अंक क्या है? 4 है। तो ये हमारा क्या हो गया? जिसके इकाई का अंक क्या है? एक ये 4 है। और हमारा ये वाला लेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। इकाई का अंक क्या है? 4 आएगा। लास्ट वाले का हमारा 6 का, ये लास्ट का अंक क्या है हमारा? इकाई का अंक क्या है? 6 है। तो ये भी नहीं होता हमारा, इसका और इसका हमारा इकाई का अंक क्या है? 4 है बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं आपको बड़ी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स कर देना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा 125 का स्क्वायर क्या है? हमारा 15,625 है। तो हमारे को 126 का स्क्वायर हमारे को का मान बताना है हमारे को। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि हमारा क्या है कि हमारा 100, जैसे कि पहले तो देखो 125 और 126 एक आगे है बस। 126 क्या है? एक आगे, मतलब आगे पीछे नंबर, जब कभी भी हमारे नंबर्स क्या हो? आगे पीछे हो। ठीक है, तो हम कैसे आगे पीछे हो, तो हम कैसे अगले संख्या के मान को हम निकाल सकते हैं? उसके लिए पीछे थोड़ा सा ना एक फॉर्मूला सा बोल सकते हो, एक तरह से फॉर्मूला सा लगता है, वह आपको मैं दिखाता हूँ। देखो, जब कभी भी आपके सामने इसे एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सूत्र ये आपका है कि 2n-1। ठीक है, 2n-1, जैसे कि हमारे को 125 का स्क्वायर 15,625 दे रखा है। तो हमारे को निकालना है क्या? हमारे 126 का मान निकालना है। क्या? 126 स्क्वायर का मान निकालना है। अब कई सारे बच्चे क्या करेंगे? 126 को, सबको पता है कि 126 को हमारे को दो बार गुना करना पड़ेगा। 126 गुने 126 करना पड़ेगा हमारे को। तो सभी बच्चे क्या करने लग जाएंगे? 126 गुने 126 करने लगे, ऐसे करके मान निकालने। ऐसे नहीं करना है। ऐसे जब हम गुना करने पे बैठेंगे तो लंबा हमारा हो जाएगा प्रोसेस। ठीक है, तो हमारे को शॉर्टकट में निकालना है। तो शॉर्टकट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे को निकालना है कि 126 का मान निकालना है ना। ठीक है, 126 का मान निकालना है, हम क्या करें? इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे n क्या हो जाता है ना, जिसका भी मान हमारे को निकालना तो होता है वो हमारा n होता है। तो हमारे 126 का मान निकालना है, तो 126 का हम यहाँ पे रख देंगे। फॉर्मूले में 126 हमने रख दिया। 2 को 126 से गुना करोगे कितना आएगा? 252 आएगा। और यहाँ पर माइल्स के अंदर में हमारे को एक घटाना होता है, तो 252 में से एक घटाएंगे 251 हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो, तो 126 का स्क्वायर क्या होगा हमारा? हमारे को अब जो 126 का स्क्वायर होगा, कि देखो पहले तो 125 से 126 क्या एक अधिक है। तो हमारे को 125 के अंदर में 15,625 के अंदर में हमारे को जो 126 का जो मान मेरा आया आएगा, ठीक है, तो उसको मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें मैं इसको जोड़ूंगा तो मैं 126 स्क्वायर का मान मेरा आ जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल सा प्रोसेस है बस। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है कि फोर्थ क्वेश्चन है, 441 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। वर्ग भुजा की लंबाई हमारे को ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सोल्यूशन इसका क्या है, आपको हमारे को पता है कि पहले हमने एक वर्ग बना लिया। तो आपको सबको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये भी एक से मान के चले, ये एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, सभी के सभी एक होगी। तो सबको मैंने मान लिया, मुझे मान तो पता नहीं, क्योंकि वर्ग की भुजा पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है, तो मुझे पता ही नहीं है। पहली बात तो क्षेत्रफल खाली दे दिया गया है, तो एक्स गुने एक्स गुने एक्स गुने एक्स। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुने भुजा होता है। ठीक है, तो देखो हमने क्या करा, भुजा हमने मान लिया, हमने यहाँ पे अब डायरेक्ट माना, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम माना हमने भुजा क्या एक्स, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। हमने डायरेक्ट एक्स लिख दिया। एक्स गुने एक्स क्या होता है? हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ए गुने एक क्या होता है? ए स्क्वायर होता है ना।
1 का स्क्वायर होता है, बस 2 गुने क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, बस सिंपल सा वैसे ही मैंने कर दिया। ठीक है, अब देखो बस हमने कुछ नहीं करा, वर्ग का क्षेत्रफल लगाया मैंने, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा क्या मेरा एक्स स्क्वायर आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल मुझे दे ही रखा है 441 है। अब देखो जो एक्स का जो स्क्वायर है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर जाके हम एक्स के स्क्वायर को इधर भेज देंगे हम, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में हो जाएगा। अब सबको पता है कि भाई 441 किसका अंडर रूट होता है, अभी हमने क्या, या मैंने आपको बोला 1 से लेके 20 तक का वर्ग वर्ग याद कर लो सभी संख्याओं का। ठीक है, तो ये 21 का जो हमारा 441 हमारा 21 का स्क्वायर होता है। ठीक है, बाकी आपको ना कभी जैसे कि आपको जैसे कि ना 441 है, तो इसका ना आपको जैसे कि इसका ना वर्ग नहीं पता, किसका वर्ग हो सकता है किसका वर्ग नहीं हो सकता, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड द्वारा। 441 को हम क्या कर सकते हैं, 441 को हम अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम इसके जो जो हमारा वर्ग है ना, इसका वर्ग उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉरी, वर्गमूल को हम क्या कर सकते हैं, वर्गमूल को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अभाज्य गुणन कैसे करते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, मैं एक रील बना दूंगा, उसको देख लेना, वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं डाल दूंगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है कि 5वां क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या क्या है, वर्ग संख्या मतलब कि हमारा 1 4, ठीक है, 1 4 9 16 हो गया, और हमारा 25 हो गया, 36 हो गया, ये सब हमारे वर्ग संख्या होते हैं। ठीक, तो वह से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो डैश हमारा 4 9 10 से विभाजित हो, 4 9 10 से विभाजित हो। हमारे को मतलब कि हमारे को संख्या नहीं पता, ऐसी कोई सी संख्या एक्स संख्या होगी जो क्या होगा, हमारा 4 9 10 से विभाजित हो, मतलब कि भाग हो जाए। तीनों संख्या से ऐसी संख्या होगी जो तीनों संख्या से क्या हो जाए, भाग हो जाए। ठीक है, तो हमारे को इसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमारे को छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा बस, अब ध्यान रखो। वर्ग संख्या हमारे को नहीं पता, सीधी सी बात है, वह ये छोड़ दो, हमने पहला स्टेप यहां से समझना स्टार्ट करो। देखो वर्ग संख्या मैंने आपको बता दिया ये सब होता है, और वर्ग संख्या जैसे कि हमारे पे यहाँ पे हमारे को पता नहीं वर्ग संख्या क्या एक्स है, और जो हमारे 4 9 10 से भाग होता है, बस ठीक ठीक इतना सा मैंने लिखा है। बाकी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप नहीं भी लिखोगे, ठीक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जरूर लिखना अपने को, यहाँ से सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने कॉपी में जरूर लिखना। स्टेप 1 हम करेंगे 4 9 10 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेना शुरू करेंगे। एलसीएम लेना है आपको, मैं एक रील छोटी सी रील के माध्यम से समझा दूंगा, अभी मैं थोड़ा सा मोटा मोटा आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक रील का वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको देख लेना, आपको एलसीएम बढ़िया तरीके से समझ में, जिस बच्चों को नहीं आता है उनको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, तो हम एलसीएम लेना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या से भाग करना स्टार्ट करते हैं। तो 2 मैंने ले लिया, यहाँ पे लिख दिया, तो 2 को मैं क्या करूंगा, 2 को मैं 4 से भाग करूंगा, तो मेरा कितना बचेगा, 2 के पारे में 4 कितने बार में, 2 बार में आता है, 9 तो कटेगा ही, 2 के पारे में 10 कितने बार में आता है, 5 बार में आता है। 2 से फिर से बात करें, भाग करेंगे जब तक हमारा 1 ना आ जाए, सब संख्याओं में 1 ना आ जाए। 2 को 2 से भाग करेंगे, 1 आ गया, मतलब कि 2 हमारा खत्म हो गया। अब देखो हम 5 से तो 9 को भी 2 से भाग नहीं कर सकते, 5 को भी 2 से भाग नहीं कर सकते, हम वैसे का वैसे ही संख्या को लिख देंगे। अब अगले मैंने क्या करा, 3 से भाग करना स्टार्ट किया, 3 से हमारा 9 कट जाएगा, तो एक का ऐसे ऐसे लिख देंगे। 3 के बार में 3 के 9 कितने बार में, 3 बार में आता है। 5 तो कट नहीं सकता, सेम से सेम मैंने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, 3 के बार में 3 कितने बार, 1 बार में आता है। अब 5 तो करता ही नहीं, 5 सेम का सेम लिख दिया मैंने। अब हमारा क्या नेक्स्ट क्या हमारा 5, अब हम मैं क्या करूंगा, 5 से 3 से तो हम काट ही नहीं सकते, अब नेक्स्ट संख्या हमारे को लेना पड़ेगा। तो मैं 5 से जब मैं इसको काटूंगा, 5 को 5 से कट को मैं कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो जब तक लास्ट में तीनों का 1 ना आ जाए तक हमारे को काटते रहना है। तो इसका गुणनखंड क्या आया, तो हमारा 4 9 10 का हमारा एलसीएम, हम बोल सकते हैं गुणनखंड मेरा क्या आया। ठीक है, गुणनखंड मेरा क्या आया, मेरा गुणनखंड 2 गुने 2 गुने, ठीक है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 आया मेरा। ठीक है, ये मेरा आया। जब हम क्या करेंगे, अब हमारा जिसके भी जोड़ा बन जाए, 2 और 2 का जोड़ा बनना है, गोला लगा लो, 2 और 2 का जोड़ा बनना है, गोला लगा लो, और हमारा 5 का जोड़ा नहीं बना यहाँ पर, तो 2 को 2 गुने 2 हमारा कितना होता है, 4 3 गुने 3 कितना होता है, 9 होता है, 5 का 5 हमने लिख दिया। सबको गुना करेंगे, 4 नंबर 36, और 36 पंजे 180 होता है हमारा। ठीक है, अब दूसरा हम लिखेंगे क्या है, दूसरा स्टेप हम लिखेंगे, यहाँ पर गुणनखंड में 5 का जोड़ा नहीं है, क्या है यहाँ पर गुणनखंड के 5 का जोड़ा नहीं, हम देख रहे हैं, इसलिए हमारे 180 जो मेरा जो गुणनखंड करके मेरा 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या है, पूर्ण वर्ग, क्योंकि देखो इसका जोड़ जिसका जोड़ा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं, जोड़ा है ही नहीं। ठीक है, तो हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, जोड़ा नहीं बनेगा। आप एक चीज ध्यान रखना, कंसेप्ट को ध्यान रखना, अगर जोड़ा नहीं बना गुणनखंड के अंदर में तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, और बस, तो अब हाँ, एक ऐसे भी निकाल सकते, जैसे कि मैंने बोला 64 को आपको चेक करना हो कि भाई ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो इसका गुणनखंड निकालोगे, गुणनखंड का सभी का जोड़ा बनना चाहिए, क्या मतलब सभी का जोड़ा बनना, अगर सभी का जोड़ा बनना है तो ये 64 पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हमारे को 180 का पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमारे को 5 से गुना करना होगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा, 180 को 5 से हमने, ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप लोग, तो हमने गुणनखंड जो था हमने क्या करा, 5 को हमने सिवाय मतलब कि पूरी पूरी जो संख्या थी हमने 5 का जोड़ा बना दिया।
तो हमारे को 180 से हमने 5 गुना कर कितना आएगा 900 है। तो 900 जो बहुत छोटी से छोटी वर्ग संख्या कौन सी हमारे आएगी, हमारा 900 आएगा। जो हमारा 4 हो गया, 9 हो गया और 10 से भाग हो जाएगा, करके देख लो भाग हो जाएगा। बाकी ऐसी बात नहीं है कि 104 180 भी कर सकता है, बट वो 180 पूर्ण वर्ग नहीं है। ये किसी का भी 180 पूर्ण वर्ग होता है, नहीं होता ना, बस सेम चीज ये है। तो बस चलिए, तो आज की इस क्लास के ना आपको मैं 5 तक ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा। आज की इस क्लास के ना 5 तक ही क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोग क्या करना है, इस वाले जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए एकदम बढ़िया तरीके से, फिर से अगर ना समझ आए फिर से एक बार वीडियो को जरूर देखना। अगर फिर भी डाउट रह जाए तो कमेंट जरूर कर देना। आज की इस क्लास में मैं आपको यहीं तक क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर, मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको मैं सारे सारे क्वेश्चन को 40 क्वेश्चन बचे हैं उसको कंप्लीट करा दूंगा। तो मिलते जल्दी से। आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को ज्यादा से लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।